आप बताओ। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। चाहे आप नारायण कहो या विष्णु कहो, या विष्णु कहो या नारायण कहो, बात एक ही है। भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार हैं। भगवान कितने होते हैं? भगवान कितने होते हैं? कितने? ईश्वर एक है, उनके अवतार, उनके रूप, उनके नाम बहुत हैं। वो एक ही है। उनका भगवान नारायण का पहला अवतार है, भगवान विष्णु का पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा पुत्र हैं और सदा 5 वर्ष के रहते हैं और हरि शरणम का जाप करते हैं। दूसरे अवतार हैं भगवान के 12। 12 अवतार क्यों लिया भगवान ने? आप बताओ, आप बताइए 12 अवतार भगवान ने क्यों लिया था? पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दुष्ट ने छिपा दिया, फिर 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। 12 भगवान का विवाह हुआ पृथ्वी से, और पृथ्वी के एक पुत्र हुए भौमासुर, भूमि पुत्र भौमासुर, जिनकी कथा आगे आएगी। तो 12 भगवान दूसरे अवतार। तीसरे अवतार नारद जी, नारायण नारायण। चौथे अवतार नर नारायण, नर नारायण, जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आए और आपने अपनी इंद्रियों को वश में किया। पांचवें अवतार कपिल भगवान, जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवें अवतार में श्री दत्तात्रेय जी, जिन्होंने 24 गुरु बनाए और सीखा। अनुसुईया मां के ये पुत्र हैं अत्रि जी के। सातवें रूप में भगवान नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट भये। जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नारायण। आठवें अवतार में भगवान ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट भये। ऋषभदेव, जहां से जैनों के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी। हमारे भगवान में जो ऋषभदेव जी हैं, इनसे जैन धर्म के लोगों ने, जैन भाइयों ने इन्हें अपना पहला तीर्थंकर मानकर यहां से इनकी यात्रा शुरू हुई। 9वें अवतार हैं भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। 10वें अवतार में मत्स्य भगवान मछली बनकर आए, सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश किया। 11वां अवतार भगवान का कच्छप, जब समुद्र मंथन हुआ तो पहाड़ धंसने लगा, तो भगवान ने कच्छप बन के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में थाम रखा था। ये तब हुआ था समुद्र मंथन के टाइम। 12वां अवतार धनवंतरी, जब भगवान अमृत लेकर प्रकट भये समुद्र मंथन से। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी, मोहिनी अवतार। बताओ मोहिनी अवतार भगवान ने कब लिया? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले, आप बताइए भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार कब लिया था? आप बताइए। चश्मा लगाए हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं। मैया भी चश्मा लगाई है, मैया के बगल में भैया जी से। बताओ, पहले भैया जी बताएंगे फिर मैया जी से पूछेंगे। ये पीछे वाले बताओ, भगवान ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था? क्या जरूरत पड़ी थी मोहिनी अवतार की? आप बताओ। बहुत सरल है। क्यों? देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था, फिर भगवान मोहिनी ने अमृत लेकर देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को वंचित रखा।
इसलिए अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। 14वां अवतार हुआ है नरसिंह अवतार। मैया, ये नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था आप बताओ? कोई नहीं बताएगा, केवल आप। नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? बताओ जल्दी। आप नहीं, आप पीछे। बता दिया पड़ोस में। भैया बताओ, नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? किस भक्त के लिए? हाँ, नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए कहां से प्रकट हुए थे आप? खंबे से। कहां से प्रकट हुए थे? खंबे से नरसिंह भगवान। और किसे मारा था? ये लाल टी शर्ट वाले भैया बताएंगे। हाँ, हिरण्यकशिपु को। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार। बताओ वामन अवतार भगवान ने क्यों लिया? जिनसे पूछेंगे ये लाल वाली मैया बताएंगे। आप पीली मैया के बगल में लाल मैया। लो, पंचायत चालू, नकल चालू। क्या हो सकता है? आप बताओ मेरी मां, बताओ वामन भगवान ने अवतार क्यों लिया था? किसके लिए? ये भैया बताओ आप। वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ था? लाल वाली मैया हुआ तैयार? अब तो पूछ भी लिया आपने 2-3 लोगों से। किसके लिए? हाँ? क्या पड़ोसी के लिए? हाँ? किसके लिए? राजा बलि के लिए वामन भगवान आए। अच्छा, राजा बलि के लिए वामन भगवान को आने की क्यों जरूरत थी? राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए थे। 100वां यज्ञ कर लेते तो राजा बलि इंद्र हो जाते। तो इंद्र की जो माँ है माता अदिति, उन्होंने एक व्रत किया, पयोव्रत। उस व्रत के प्रभाव से वामन भगवान द्वादशी को प्रकट हुए। और वामन भगवान ने राजा बलि से क्या मांगा था? ये भैया बताएंगे आप। राजा बलि से वामन भगवान ने क्या मांगा था? कोई बताओ मत, उनको बताने दो। बताओ क्या मांगा था, जल्दी बताओ। 3 रुपए, 3 गज 3 पग भूमि, वो भी अपने पग से। तो 3 पग में भगवान ने तीसरा पग कहां रखा था? कहां रखा था बेटा? जोर से ये सफेद वाले भैया बताएंगे। कुछ तो बोलो। गुटखा खा रखा है क्या आपने? नहीं, मुंह तो लग रहा है गुटखा खाने जैसा, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ना खाया करो मेरे भाई, इतना अच्छा मुंह भगवान ने दिया। तो वामन भगवान ने तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। और पहला पग कहां रखा था? पहला पग कहां? पाताल। दूसरा पग सत्यलोक, ब्रह्मलोक। उसी ब्रह्मलोक में जब भगवान का पांव गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के और अपने कमंडल में चरणामृत भर लिया। फिर वही चरणामृत छोड़ा तो वही भागीरथी गंगा तैयार हो गई। वामन भगवान का ही चरणामृत है वो चरणामृत गंगा। तो ये 3 पग, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग। राजा बलि के पिता का नाम क्या था? विरोचन। और विरोचन के पिता का नाम प्रहलाद। ये प्रहलाद जी के वंश के हैं, ठीक है। तो वामन भगवान 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी का हुआ। भगवान नारायण ने 16वें अवतार में परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए। दादाजी बताइए परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? ये बताएंगे। परशुराम जी को क्यों आना पड़ा? आप बताओ।
आपके बगल वाले बता दो, चश्मा वाले, आप बताइए दादाजी, बताओ। उस समय पर कुछ लोग बड़े दुष्ट हो गए थे। उनमें से एक थे सहस्त्रार्जुन, जो कि क्षत्रिय थे। अपने पद का, अपने धन का दुरुपयोग करते थे। तब परशुराम जी ने, वो किसी साधु को मार देते थे, संतों को मार देते थे, भजन नहीं करने देते थे। मार दिया परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए पृथ्वी को, लोगों ने कहा कि पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया परशुराम जी ने, तो ये क्षत्रिय कहां से आ गए? सबको नहीं मारते थे, जो दुष्ट प्रकृति के राजा होते थे उन्हें मारते थे। क्षत्रियों का मतलब ये नहीं कि सबको मार देते थे। भाई क्षत्रिय तो फिर राम जी भी थे, राम के वंश को तो हाथ नहीं लगा। तो जो दुष्ट प्रकृति के क्षत्रिय थे, जो दुष्ट प्रकार के लोग थे, उन्हें परशुराम जी ने 21 बार उन दुष्टों से पृथ्वी को खाली किया। इसलिए परशुराम जी को आना पड़ा। 17वें अवतार में वेद व्यास जी, मैया ओ मेरी मां, व्यास जी का अवतार क्यों हुआ था? क्या किया था व्यास जी ने? अभी बताएं शुरू में, वेद व्यास जी ने क्यों अवतार लिया था? पीछे वाली मैया बताएंगी, जो बीच में बैठी हैं। नहीं, क्यों नहीं बताओगी मैया? बताओ, बहू से तो बहुत बताती हो, और पड़ोसन से भी बहुत बताती हो, थोड़ा हमसे भी बताओ। ओ मेरी माँ, इस तरफ वाली मैया, बताओ मेरी माँ। हमसे ही नहीं बताती मैया, बाकी सबसे बताती है। व्यास जी का अवतार हुआ था वेदों के विस्तार के लिए, पुराणों की रचना के लिए। 18 पुराण, वेदों का विस्तार, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले एक ही वेद था, उनके 4 भाग करने के लिए वेद व्यास जी को आना पड़ा, और व्यास जी ने शास्त्रों की सेवा की। यदि उन्होंने भागवत जी ना लिखी होती तो हम कैसे सुना रहे होते और आप क्या सुन रहे होते? यदि आज हम यहाँ एक मंच में बैठकर इतने सारे लोग यदि बैठे हैं, तो ये वेद व्यास जी की कृपा से बैठे हैं, जो भागवत के मध्य आज हमारे और आपके बीच में भागवत जी ही तो हैं। तो इसलिए व्यास जी 18वें अवतार में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान नारायण के 18वां अवतार राम जी। हो गया झोला तैयार? चलो बताओ अब, राम जी की मां कितनी है? कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे, झोले में भर रही हैं सब। राम जी की कितनी मां है? एक। क्या नाम है? दूसरी नहीं है? 2 है कि 3 है कि 4 है? राम जी की कितनी मां है? कौन कौन सी? ठीक है, पूछा आपसे था, बताया इन्होंने। अच्छा, बहन है तो आप खा लेती होंगी तो उनका पेट भर जाता होगा। ठीक है, भगवान राम का जन्म हुआ। राम जी ने अवतार क्यों लिया? राम जी के अवतार लेने का कारण क्या था? कौन बताएगा? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। आप बता दो, बैठे बैठे बताओ आनंद से। राम जी ने अवतार क्यों लिया? राम जी के उद्देश्य, अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? राम जी को अवतार लेने की जरूरत क्यों थी? क्या रावण को मारने आए राम जी? ना, रावण को मारना उद्देश्य नहीं था।
मर्यादा की स्थापना करना। एक मर्यादा क्या होती है, मनुष्यों की क्या मर्यादा है, वो मर्यादा को बताने के लिए भगवान आए। एक मर्यादा की स्थापना की भगवान राम ने, इसलिए राम जी आए। इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान का 19वां अवतार है बलराम जी। बलराम जी जो है ना, वो भी भगवान के ही अवतार, बलदाऊ भैया। बलराम जी की मां का नाम बताओ आप। नहीं पता? आप बताओ। बलराम जी की मां का नाम है माता रोहिणी। और 20वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बताओ भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम क्या है, आप बताओ, सिर्फ आप। कौशल्या माता, यशोदा माता। भगवान श्री कृष्ण की मां, जन्म देने वाली मां का नाम बताओ। माता देवकी। पिता का नाम बताओ आप। भगवान वसुदेव जी। 21वां अवतार है बुद्धावतार। बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 22वें अवतार में हरि अवतार, हाथी को बचाने के लिए और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान ने यह हरि अवतार धारण किया था। और 23वां अवतार है हंस अवतार, जो ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान ने लिया। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा। कहां पर होगा? संबल ग्राम। किस ब्राह्मण के यहां? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां। कौन सा अवतार? कल की अवतार। जिनका विवाह होगा, कल की भगवान का विवाह किससे होगा? किससे होगा? हाँ, वैष्णवी मैया से, वैष्णव माता से। कलयुग के अंत में यह अवतार होगा और इसी अवतार के बाद ये युग खत्म हो जाएगा। इस युग में अभी कितने दिन शेष रह गए हैं? 4,32,000 वर्ष का ये युग है, जिसमें अभी लगभग 5,500 साल बीते हैं। अभी 5,500 साल गए हैं, अभी पूरा युग खड़ा है। तो ये भगवान के अवतार 24। अच्छा, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु, नरसिंह, वामन, इनकी परिक्रमा कितनी लगती है? बताइए। भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान नारायण के जितने भी अवतार हैं, भगवान की परिक्रमा कितनी होती हैं? जोर से। 4। चारों परिक्रमाओं का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक परिक्रमा लगाने से धर्म, दूसरी परिक्रमा लगाने से अर्थ, तीसरी परिक्रमा काम, चौथी परिक्रमा से मोक्ष। भगवान जो चारों पुरुषार्थों को देते हैं, सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने का पुण्य है भगवान की प्रदक्षिणा। तो भगवान की 4 परिक्रमा होती है। अच्छा, शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती है? भगवान शिव की होती है आधी परिक्रमा। जो जिलहरी होती है ना, जिस पर शंकर जी बैठते हैं और जहां से पानी गिरता है चढ़ाने के बाद, उस गिरते हुए पानी को क्रॉस नहीं करते, पानी को पार नहीं करते। आधी परिक्रमा। और माता जी की दुर्गा माता, काली माता, शारदा माता, भद्रकाली, महाकाली, इनकी कितनी परिक्रमा होती है? माता जी की 1। माता जी की 1 परिक्रमा, शंकर जी की आधी, भगवान नारायण की 4 और सूर्य भगवान की 7, गणेश जी की 3। तो ये विधान है।
शास्त्रों का। इस प्रकार भगवान नारायण के 24 अवतार, 24 अवतार का मतलब है घंटे भी 24 होते हैं दिन में, 24 घंटे में ही दिन रात समाई है, 24 घंटे ही होते हैं जीवन में जो हमें रोज मिलते हैं। 24 घंटे और 24 अवतार, हर अवतार से भगवान हर घंटे आपके लिए खड़े हैं। इसलिए भगवान ने हर भक्त के लिए 24 घंटे 24 अवतार से खड़े हैं। कब मेरे भक्त को किस अवतार की जरूरत पड़ जाए।